एपीआई, ये वर्ड तो आपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बार सुना होगा। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एपीआई का पूरा नाम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। सो दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन का जो काम है वो एपीआई की हेल्प से ही संभव हो पाता है। मतलब कि अगर सिस्टम ए को सिस्टम बी से कुछ चाहिए तो सिस्टम ए सिस्टम बी को एक एपीआई कॉल करेगा और जो एपीआई है सिस्टम बी से कुछ डाटा लेगा और सिस्टम ए को वो वापस कर देगा। सो इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में लें तो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप डायरेक्टली उसके किचन में नहीं जाते हैं, आप जाके वहाँ टेबल पे बैठते हैं, वहाँ पे आपके पास एक वेटर आता है और जो आपका ऑर्डर है वो वेटर लेता है आपका ऑर्डर। सो वो वेटर जा करके फिर रेस्टोरेंट के किचन में ऑर्डर देता है, सब उसको प्रिपेयर करता है, फिर जो भी ऑर्डर प्रिपेयर हुआ है वो ला के आपको आपके टेबल पे दे दिया। सो यहाँ पे जो हमारा वेटर है वो एक एपीआई का काम कर रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को वो किचन तक ले गया और जो वहाँ पे ऑर्डर प्रिपेयर हुआ वो ला करके आपको वापस कर दिया। आजकल एपीआई का यूज हर एक जगह हो रहा है, चाहे वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, हर एक जगह एपीआई का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। सो आपने कभी ना कभी तो जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर प्लेस किया होगा या फिर आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस किया होगा। तो यहाँ पे अगर हम जोमेटो की बात करें तो जब भी आप जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें आपको आपके डिलीवरी बॉय की लोकेशन दिखती है कि वो कहाँ पहुँचा है, आपका ऑर्डर उसने पिकअप किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जोमेटो के ऐप में। सो यहाँ पे सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो आपको जोमेटो के डिलीवरी बॉय का लोकेशन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। सो इसको पता करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप अपनी खुद एक सैटेलाइट लगा दें वहाँ ऊपर, जिसको लगाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और दूसरा ये कि जिसने पहले से लगा रखी हो आप उससे कुछ पैसे दें और वो आपको वो सारी चीज़ें यूज करने के लिए दे दे। तो अब यहाँ पे बात आती है गूगल की। सो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको आपके डिलीवरी बॉय की लोकेशन चाहिए तो गूगल क्या करेगा कि आपको ऐसा तो है नहीं कि वो पासवर्ड दे देगा अपने सिस्टम की कि ये लो भैया यूजर नेम पासवर्ड और आपके डिलीवरी बॉय की लोकेशन पता कर लो। सो यहाँ पे गूगल क्या करता है कि वो आपको एक एपीआई दे देता है, मीन्स आपको नहीं, जोमेटो के एपीआई दे देता है कि जिससे जोमेटो जो है वो अपने सिस्टम में उस एपीआई को इंटीग्रेट कर देता है, जिससे कि उसको हर एक समय उस डिलीवरी बॉय की लोकेशन मिलती रहती है उस एपीआई की हेल्प से जो कि गूगल ने दे रखी है। सो इससे अगर हम ये समझें कि जो हमारा एपीआई है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का। मतलब कि एपीआई से हम कुछ चीज़ें सेंड कर सकते हैं और फिर उसी एपीआई से हम लोग कुछ चीज़ें रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में समझा था कि हमने अपने वेटर के थ्रू ऑर्डर सेंड किया और फिर वहाँ से हमें उसका रिस्पांस मिल गया, उसका खाना बनाया हुआ मिल गया। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चला कि अंदर जो खाना बना है उसमें तेल कितना डाला है, उसमें नमक कितना डाला गया है, उसमें वो भी सारी चीज़ें जो उसको बनाने का प्रोसेस है वो हमें पता नहीं चला है। वैसे ही जब हमने अपने लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट की गूगल से, सो हमें वहाँ पे नहीं पता चला कि गूगल ने कौन सी सैटेलाइट को कॉल किया है, उसके अंदर उसने कितनी प्रोसेसिंग की है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चली। हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली उसका लोकेशन पता चल गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आया और हमारा डाटा लेकर चला गया एपीआई के थ्रू। देन फिर यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की कि बीच में कैसी लेयर होती है। मीन्स जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो उसके साथ हमें कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन की देनी पड़ती है कि जिसके थ्रू वो एपीआई वैलिड हो सके। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा बंदा जाएगा रेस्टोरेंट में तो ऐसा है नहीं कि वो डायरेक्टली जा करके किचन को एक्सेस कर लेगा, तो उसके पास एक आईडी कार्ड होता है जिसके थ्रू ही वो अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। सो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जब भी हम अपने गूगल के एपीआई को कॉल करेंगे उसके साथ में हमें एक एक्सेस टोकन भेजना पड़ेगा, जिससे कि गूगल आइडेंटिफाई करेगा कि जो ये एपीआई की कॉल आ रही है वो वैलिड है और इसको हमें उसका रिस्पांस देना चाहिए। अगर उसके साथ वैलिड की नहीं होगी, एक्सेस टोकन नहीं होगा, तो गूगल क्या करेगा कि वहीं पे उस एपीआई को वो डिनाई कर देगा और एपीआई की कॉल को वहीं पे वो रोक देगा। सो इस सिक्योरिटी की को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पे एक्सेस टोकन कहते हैं, कहीं पे एक्सेस की कहते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी की कहते हैं। सो इस तरीके से इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। सो एपीआई हमारी दो तरीके की होती हैं, पहला है हमारा इंटरनल एपीआई और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल एपीआई या फिर कहें तो थर्ड पार्टी एपीआई। सो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनल एपीआई की, सो जब भी आप जोमेटो की ऐप खोलते हैं या फ्लिपकार्ट की ऐप खोलते हैं, सो उसमें जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, मतलब कि रेस्टोरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनके आपको डिशेस दिखाई दे रही हैं या फिर जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये सारे उनकी इंटरनल एपीआईज होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एपीआई की, मतलब थर्ड पार्टी एपीआई की। सो अगर हम लोग जोमेटो का एग्जांपल लें यहाँ पे, सो उसमें जो भी आपने ये लोकेशन वाली चीज़ देखी होगी, पेमेंट वाली चीज़ देखी होगी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सो ये सारी चीज़ें हमारी
थर्ड पार्टी एपीआई होती हैं। मतलब कि ये जोमेटो खुद नहीं बनाता है, किसी तीसरे बंदे से ये उधार लेता है। तो जब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेटीएम है वो थर्ड पार्टी है, जिससे जोमेटो क्या है वो एक पेमेंट की सर्विस ले रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे हमने मैप वाला एग्जाम्पल समझा था कि गूगल से वो क्या ले रहा है, एक लोकेशन की सर्विस ले रहा है। सो वो गूगल को क्या करेगा, थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करेगा। सो ये जो होती हैं हमारी थर्ड पार्टी एपीआई होती हैं। सो गाइस आई होप कि आपको अब एपीआई अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर अब भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मैं इसको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो गाइस ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।